is Dr. Kishore Babu Kunta, consultant diabetologist, practicing at Champapet, and director of Mahima Diabetes Center. Not only in Champapet, in Old City also we cater services. So मैं ये वीडियो हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे पेशेंट्स के रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ मैं, so that many people both पेशेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए अगर कोविड सस्पिशन है या माइल्ड केस है तो क्या करना चाहिए। सो थोड़ा सा जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं होना है। अगर कोविड पॉजिटिव भी आता है या कोविड पॉजिटिव केसेस अपने घर के आसपास है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गाइडलाइंस जो जारी किए हैं, मेन है एसएमएस माने सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सेल्फ डिस्टेंसिंग, इसका ध्यान रखना है। एंड अदर देन दैट घर पे क्या करना चाहिए वो मैं ये अभी बोलना चाहता हूँ। थोड़े टिप्स है, सो इसको ध्यान से सुनो, आप लास्ट तक सुनो आप, that will be helpful to everyone. So first let me start with अभी घर में क्या क्या ज़रूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब आप जानते हैं कि कोविड जो है ना लंग्स को इफेक्ट करता है। सो लंग्स अपने ऑक्सीजन लेवल्स के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन लेवल का मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। वो ये पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, इसके ज़रिए अपन देख सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन लेवल जिस्म में है। तो ये SpO2 बोलते हैं, एंड ये मशीन में SpO2 भी आएगा और पल्स भी दिखाई देगा। सो SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल कितना कॉन्सेंट्रेशन है। सो जनरली 95 से अबोव रहना चाहिए। अगर 90 के अंदर आता है तो यू नीड टू गेट सम मेडिकल असिस्टेंस और यू नीड टू सी ए स्पेशलिस्ट अबाउट इट। सो अगर 90 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा, 95 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सिम्टम्स है 90 के अंदर है और सिम्टम्स भी है तो डोंट वेस्ट टाइम with all this and you need to see a proper specialist, especially a pulmonologist or anyone. Then pulse oximeter चाहिए। then फीवर वगैरह आ सकता है तो मॉनिटर करने के लिए फीवर ये थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोलते हैं। सो कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर है आजकल। ये दो चीज़ भी अपने को अमेजोन में मिल जाता है। एंड व्हाट एल्स वी नीड दीज बैलून्स फॉर ब्रीथिंग एक्सरसाइज विच आई विल मैं बाद में बोलता हूँ। एंड ये स्ट्रॉ भी चाहिए अपने लिए, एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। एंड मेडिकेशन क्या मेडिकेशन है चाहिए बोल के बोलते हैं। सो बेसिकली हमें 3 चीज का ध्यान देना है। एक तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, सो वी नीड टू प्राइम अवर इम्यूनिटी। देन वी हैव टू रिड्यूस अपने वायरल लोड को रिड्यूस करना है। एंड तीसरी बात, अहम बात, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। सो अपने लंग्स को हेल्दी बनाना है, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के जरिए ही होगा। सो फर्स्ट प्राइमिंग अवर इम्यूनिटी को कैसा बढ़ा सकते हैं। सो ये जो है ना अच्छा डाइट से हो सकता है। सो गुड डाइट यू नीड टू टेक, आवर प्लेट शुड बी कलरफुल वन। सो वी नीड टू इंक्लूड एवरीथिंग, माने जो भी हरा भरा चीज रहता है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ खा सकते हैं। एंड थोड़ा सा नॉनवेज थोड़े समय के लिए थोड़ा कट डाउन करे तो बेटर रहता है। देन हाइड्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये है कि फ्लूइड ज़्यादा रहना है। थोड़ा जूस ज़्यादा पी सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट्स है, डायबिटिक पेशेंट्स है, थोड़ा ORS शुगर फ्री वगैरह आता है तो वो भी पी सकते हैं। और नारियल पानी भी पी सकते हैं। वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड रिमेन काम. We should not get panic ourselves as an attender. If you are seeing a suspicious patient or if someone is inside your house, काम भी रहना है, दूसरों को भी काम रखना है। क्योंकि आजकल रिकवरी केस बहुत ज़्यादा है, वर्स्ट फैटालिटीज जो बोलते हैं वो बहुत कम है। बट रिकवरी हुए तक ये जो प्रेशर रहता है उसको हैंडल करने के लिए कामनेस ज़रूरी है। 8 आवर्स का स्लीप ज़रूरी है, उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना है। एंड मेडिकेशन वाइज आजकल मल्टीविटामिन जो रहता है, सिंपल सुप्राडिन रहता है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा दाम भी नहीं रहता है।
उसमें सभी विटामिन रहते हैं। जनरली जो भी मल्टीविटामिन रहता है उसमें अहम चीज विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी रहना है। सो व्हेनेवर उसके इंफॉर्मेशन में देख लेना है। और या ये अलग से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये विटामिन सी का टैबलेट रहता है, चोबल टैबलेट, रोज एक ले सकते हैं। देन जिंक भी अलग से मिलता है, जिंकोविट, थोड़े लोग जिंकोविट वगैरह लेते हैं। देन विटामिन डी हफ्ते में एक बार का और एक कैप्सूल मिल सकता है। सो ये चीज लेना जरूरी है। थोड़े लोग टर्मरिक यूज करते हैं, जब भी बाथिंग करते हैं तो उसमें टर्मरिक थोड़ा डाल के बाथिंग भी कर लिए तो थोड़ा सा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहता है उसमें, तो वो थोड़ा बेहतर हेल्प करता है। सो नेक्स्ट मेन थिंग वायरल लोड को कैसा रिड्यूस करना है। सो वायरल लोड को कैसा रिड्यूस करना है, मेन तीन थिंग्स जो बोला हूँ, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। ये चीज एक्चुअली वायरल लोड को दूर करने के लिए है। मास्क अगर लगाओगे तो वायरल लोड जिसका दूसरों का रहता है अपने ऊपर नहीं आएगा। देन सिम्टम्स जब रहता है, जब सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, ये वायरल लोड को डाइल्यूट करना पड़ेगा। सो कैसा कर सकते हैं? सो फॉर दैट बेस्ट थिंग इज गार्गलिंग विथ लूकवार्म वाटर। सो सॉल्ट गार्गलिंग जो बोलते हैं, नमक का गरारा जो बोलते हैं, वो जितना हो सके करना है। नमक का पानी से गरारा करना है, नमक का पानी से ज्यादा मैं थोड़ा सा ये बेटाडिन माउथ गार्गल बोलते हैं, ये प्रेफर करता हूँ। थोड़ा सा एक ढक्कन नॉर्मली एक ग्लास पानी में थोड़ा सा ये डाल के माउथ गार्गलिंग कर लिए तो सुबह में अगर ऑलरेडी माइल्ड सिम्टम्स है, थोड़ा सा सस्पिशन है, तो जितना हो सके 4 टाइम भी कर सकते हैं। थोड़ा जितना करोगे तो यहाँ का वायरल लोड जो है ना कम हो जाता है। गार्गलिंग जरूरी है। और एक नेजल, यहाँ पर भी अपने को नाक में भी ब्लॉक नहीं होना है, तो जस्ट नॉर्मल सलाइन नेजल स्प्रे मिलता है, नासो क्लियर बोल के आता है। सो वो चीज भी मार लेना, एक नॉस्ट्रल में 2 बार मार लिए तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक ये बॉइल्ड जनरली गार्गलिंग ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर ले लेना है, माने बॉइल करके एक 250 ml ऑफ वाटर में हाफ टी स्पून बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बोलते हैं, वो डालना है। हाफ टी स्पून सॉल्ट डालना है और बेटाडिन डालना है। ये डाल के थोड़ा सा जितना थोड़ा सा गार्गलिंग करे तो थोड़ा बेटर रहता है। सो जो भी है, जरूरी ये है कि गार्गलिंग करना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर से सॉल्ट गार्गलिंग करो या बेटाडिन गार्गलिंग करो, लेकिन गार्गलिंग करने से वायरल लोड कम हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन जो जनरली हम लोग विक्स जो मिलता है, स्टीम गर्म पानी का वो डाल के, ब्लैंकेट डाल के भाप लेना पड़ेगा। सो विक्स से कर सकते हैं, ये कैरोल कैप्सूल बोल के मिलता है। सो इसको कट करके जो भी ड्रॉप्स है उसको डाल के स्टीम इनहेलेशन करना पड़ेगा। कमिंग टू ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये बहुत नया चीज मैं भी एक्चुअली सीखा हूँ न्यूजीलैंड में एक डॉक्टर से। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है, अपना लंग्स जो है ना ऐसा ट्रायंगल शेप में रहता है। जो भी ब्रीथिंग करते हैं तो वाटर जो है ना नीचे बेस में आके जम जाता है। सो वो बेस को खाली करना पड़ेगा। वो बेस को कैसा खाली कर सकते हैं, जितना अपना एयर स्पेसेस वगैरह है वो जितना एक्टिव रहेगा वो नहीं जमेगा। तो इसके लिए ये पानी नीचे नहीं आने के लिए कैसा अवॉइड कर सकते हैं, मैं थोड़ा टिप्स देता हूँ। लेकिन बेसिकली ये बैलून लेना है। बैलून लेके 3 ब्रीथ्स करना पड़ेगा। ये बैलून से ऐसा थोड़ा सा करके फिर थोड़ा अंदर लेके सेकेंड, ऐसा करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा करो, जितना ज्यादा भर सकते हो तो उतना बेहतर रहेगा। उसके बाद इसको निकाल के एंड ये चीज जितना करोगे उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज लंग्स के लिए
बहुत अच्छा अच्छा रहेगा, और जो भी लिक्विड रहता है वो एम्प्टी हो जाता है लंग्स से अंदर से। एंड जो जो लोग फॉर एग्जांपल एल्डरली पीपल जो रहते हैं, जो ये नहीं कर पाते हैं, तो वो लोगों को वो लोग ये कर सकते हैं, एक वाटर बॉटल, एक ग्लास में पानी भर के ये स्ट्रॉ के जरिए स्ट्रॉ को नीचे स्ट्रॉ में हवा भरना है। फिर थोड़ा गैप दे के फिर थोड़ा सा करना है। ऐसा जितना जितना कर पाएंगे तो अपने लंग्स को उतना ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होगा, एंड लंग्स विल बी मोर हेल्दी। जितना ये अगर करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। इट विल ओपन अप द स्पेसेस इनसाइड आवर लंग्स। एंड अगर ये बैलून का नहीं कर पाते हैं तो खाली प्रिटेंड करो कि बैलून है अंदर, जैसा प्राणायाम करते हैं वैसा करना है। सो अंदर थोड़ा सा लेके वो करके फिर थोड़ा सा गैप देके फिर करना है। सो बेसिकली प्राणायाम जो बोलते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। एंड अनदर थिंग, पोस्चर जो अपन जो पेशेंट का पोस्चर रहता है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पेशेंट, फॉर इफ वी सी इट एंड दिस इज ए पिल्लो। सो नॉर्मली अपन ऐसे सोते हैं, तो जनरली वी नीड टू टेल देम टू ऐसा सोना है, तो माने पेट के ऊपर सोना है। छाती जो है ना बेड को टच होना है, ताकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर रहेगा वो नहीं होता है। अगर थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है पिल्लो को, थोड़ा सा ऐसा कर देना, पिल्लो यहाँ तक आए तो थोड़ा सा वो हो जाता है। सो पोस्चर इज मोर इम्पोर्टेंट। ब्रीथिंग मैं जितना देखा हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड वाटर गार्गलिंग एंड इम्यूनिटी को अगर ध्यान में रखेंगे तो वी कैन कम आउट ऑफ इट। मेडिकल एडवाइस, मेडिसिन क्या क्या लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स पूछते रहते हैं। जनरली एजिथ्रोमाइसिन 500 milligrams डेली, वन डेली फॉर 5 days यू कैन टेक इट। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी है, वो जो मल्टीविटामिन्स वगैरह जो बोला वो ले सकते हैं। अगर एक्सपेक्टोरेशन ज़्यादा स्पूटम वगैरह है, वो निकालने के लिए कुछ सिरप्स वगैरह देते हैं। एंड एंटी एलर्जीज जैसा मॉन्डेस्लार है, लिवोसेटाइम है, वैसा वाला एंटी एलर्जी वाला ले सकते हैं। HCQS थोड़ा केयरफुली लेना पड़ेगा, क्योंकि HCQS स्टार्ट करने के लिए, दैट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टार्ट करने के लिए ECG वगैरह देख के उसके बाद ही HCQS लेना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट यू डोंट स्टार्ट एनी HCQS। So I'm sure there will be some light at the end of this tunnel, and we will definitely fight with this COVID। जो भारतवर्ष है, काफी प्रॉब्लम्स हम फेस किए हैं, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल आल्सो। ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, ये मानते हुए आपसे I will leave for this, and all the best. Fight with COVID with all your strength. Thank you.